और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और रुक करते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आज 5 देशों के विदेशी दौरे के चौथे चरण में स्वीडन की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो पहुंचे और कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यह यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया है और इससे पहले पीएम मोदी इस दौरे के तहत यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा पकड़ चुके हैं और जबकि इसके बाद वो अपने आखिरी पड़ाव के लिए इटली रवाना होंगे और ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जिसमें उनके साथ नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। और गौरव तलब है कि इससे पहले ये समिट 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित किया जा चुका है और इस बार की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, रक्षा सहयोग और स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्थिक और नीति और सस्टेनेबिलिटी जैसे वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेशी दौरे के चौथे चरण में स्वीडन की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो पहुंच गए हैं और कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया है और इससे पहले पीएम मोदी इस दौरे के तहत यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्रा कर चुके हैं जबकि इनके इसके बाद वो आखिरी पड़ाव के लिए इटली रवाना होंगे और ऑस्लो में प्रधानमंत्री मोदी और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें उनके साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। गौरव तलब है कि इससे पहले ये समिट 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित किया जा चुका है और इस बार की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, रक्षा सहयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्थिक नीति और सस्टेनेबिलिटी जैसे वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। तो लगातार इस तरह की बैठक होंगी और इस बार की जो बैठक है उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी पर चर्चा की जाएगी और डिजिटलाइजेशन की बात की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ में चर्चा के लिए प्रोफेसर एपी तिवारी हैं, अर्थशास्त्री। एपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर और देश में संकट है, तो क्या लगता है कि आर्थिक स्थिति को कितनी मजबूती मिलेगी इस दौरे से? देखिए, इस दौरे के कह सकते हैं सामरिक महत्व हैं, रक्षा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर और डिजिटलाइजेशन। ये वो मुद्दे हैं जिन पर जो संवाद हो रहा है और जो समझौते होंगे उस भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, सेमी कंडक्टर के से जुड़े हुए अगर समझौते हो रहे हैं तो इनका भी एक आर्थिक महत्व है, इसलिए कि देश के भारत के औद्योगिकरण में इससे भारी मदद मिलने जा रही है। ग्रीन ऊर्जा का क्षेत्र है जो कि एक माना जाता है कि उभरता हुआ क्षेत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों कह सकते हैं दो देशों के बीच और इस दौरे के दौरान जो अन्य देशों से वार्ता हो रही है, नॉर्वे से वार्ता हो रही है, वो बहुत आगे विकास की गति को बढ़ाने वाला साबित होने वाला कह सकते हैं दौरा ये अच्छा बात करता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो समझौते होंगे उनको अमली जामा कितनी कह सकते हैं कुशलता के साथ और एपी तिवारी जी, आपने जिस तरह से कहा कि ग्रीन एनर्जी पे बात होगी,
अगर ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो जाए जिसमें पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ी मार पड़ने वाली। तो अगर पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल ये जो प्रोसेस है इसमें तो टाइम लगेगा काफी। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बढ़ावा देना, उनकी गाड़ियों को बढ़ावा देना, पॉल्यूशन पर भी बात, और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की बचत, और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर, हॉर्मुज का जो रास्ता बंद है उसको लेकर तो लंबा प्रोसेस है ना। ये सडनली अभी जो परिस्थिति है देश में उसको लेकर आर्थिक मदद कहां से मिल सकती है, कहां से, क्या इसका प्रभाव इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा? क्या ये दौरे में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे प्रभाव देखने को मिले एकदम जल्दी से? देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात है उसमें कुछ विलंब हो सकता है, चाहे रक्षा क्षेत्र है या एनर्जी सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसी जैसे निर्यात के बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, भारत लगातार निर्यात को बढ़ाने में सफल रहा है। भारत की निर्यात में वृद्धि हुई है बावजूद इसके कि पश्चिम एशिया का जो संकट है वो जब से पसरा हुआ है और उसका असर भारत पर आ रहा है। लेकिन भारत मजबूती के साथ अपने निर्यात को बढ़ाने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि भारत ने विकल्प तलाशे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि विकल्प जो तलाशे गए हैं उसमें मजबूती आएगी और विकल्प के सहारे हम अपने निर्यात को बढ़ाने में काफी सफल होंगे। आयात का जहां तक सवाल है, अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, एक बड़ी बात है जिसको मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा कि हाल ही के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आयात में वृद्धि हुई है, ज्यादा वृद्धि हुई है तुलना में निर्यात के, इससे व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आयात में वृद्धि के आंकड़े ये दर्शा रहे हैं ऐसा कि आयातों में वृद्धि हुई है, तो इसका ये भी मतलब निकाला जाना चाहिए आर्थिक तौर पर कि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की दर तेज चल रही है। औद्योगिक विकास तेजी के साथ हो रहा है क्योंकि जब औद्योगिक विकास होता है तभी आयात भी बढ़ते हैं। आयातों का बढ़ना कोई ऋणात्मक संकेत नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत हैं वो और अधिक उजागर होंगे और अधिक कह सकते हैं उद्दीपित होंगे, ऐसा माना जाता है इन यात्राओं से। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि जो हालिया यात्राएं हैं ये इस बात को मजबूती देगी कि भारत की रुचि दुनिया में एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हुए व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में चाहे डिजिटलाइजेशन हो, ग्रीन ऊर्जा हो, उसमें आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती देते हुए दुनिया का विकास करना है, कह सकते हैं। दुनिया का कल्याण हो ऐसी भारत की मंशा है और प्रधानमंत्री इस मंशा के तहत इन यात्राओं को कह सकते हैं आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि इन यात्राओं से इस प्रकार के संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं। नॉर्वे को ही लिया जाए तो नॉर्वे का जहां तक संबंध है, नॉर्वे का जो मानव विकास सूचकांक है वो काफी ऊंचा है, आर्थिक विकास की जो दर है वो बहुत ऊंची है। अब ये इसका उसी पटरी पर चलते हुए भारत भी अपनी आर्थिक विकास की गति को तेज बनाए हुए सबसे ऊंची विकास दर भारत की चल रही। तो मैं मानता हूं कि जो आर्थिक विकास की दर में कहीं एक प्रकार की सुस्ती दिख रही है उसमें भी तेजी आएगी और भारत का एक जो महान लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का, उस प्रयास में भारत सफल होगा। उसी एक कड़ी के तौर पर इन यात्राओं को देखा जाना चाहिए। सामरिक महत्व भी इन यात्राओं का है जो कि जो बिल्कुल बिल्कुल एपी तिवारी जी बना हुआ है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के